बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 8.18 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। फाइंड 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फॉर द फॉलोइंग डेटा, प्लॉट द ओरिजिनल एंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑन ग्राफ। जस्ट ही हम इसको सोल्व करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो फिर उसको आपने ये जो वैल्यूज ये होंगी जो हम फाइंड करेंगे, दोनों को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो प्लॉट करने हैं। जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। तो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। हाँ जी, ये कैसे आएगा जी। इन 4 वैल्यूज हमने ऐड कर लेने, 71 से लेके 84 तक। इन 4 वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम आ रहा है 305, और इनको इनके सेंटर में लिखना है। देखें, 71 से 84 तक सेंटर ये बनेगा, तो वैल्यू वैल्यू के सामने नहीं आएगी, यहां पे आएगा 305। नेक्स्ट, अब 72 से शुरू करेंगे और 72 तक ऐड करेंगे। जब इन 4 वैल्यूज को ऐड किया तो इनका सेंटर ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 306, मतलब वैल्यू वैल्यू के सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट, 78 से लेके 69 तक इन 4 वैल्यूज को ऐड किया तो इनका सेंटर ये बनेगा, तो ये आपके पास आ रहा है जी 303। सिंपल क्या करना है, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी है, नीचे से एक वैल्यू ऐड कर देनी है। ऊपर से एक वैल्यू छोड़ के नीचे से एक ऐड करनी है। सपोज अब आप भूल गए जी हमने कहां से शुरू करना है, तो फिर शुरू से जाएंगे नहीं, ये 4 वैल्यू का सम है और ये सेंटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सम है 78 से लेके 69 तक। नेक्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो 84 से 75 तक, तो ये सम आ रहा है आपके पास 300। इस तरह नेक्स्ट जो है 295, नेक्स्ट 296, नेक्स्ट 307, नेक्स्ट 317, नेक्स्ट 324, नेक्स्ट 322, नेक्स्ट 321। आप फर्ज किया, फिर आप भूल गए जी हमने कहां से शुरू करने हैं, तो फिर शुरू से जाएंगे नहीं, इसका मतलब है ये सेंटर में लिखा हुआ है तो ये 4 वैल्यूज का सामने है, तो कितनी वैल्यू का सामने, कौन कौन सी का होगा, ये 85 से लेके 79 तक इन 4 वैल्यू का सामने। नेक्स्ट कहां से शुरू करेंगे, 86 से, तो 321 के बाद आएगा 317। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी 317। तो इसमें क्या होगा, 2 वैल्यू ऊपर से मिस होंगी, ये देखें इन 2 वैल्यू के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 वैल्यू ही नीचे से मिस होंगी, इनके नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में उसने कह दिया आपने 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज फाइंड करने हैं। सेंटर्ड एवरेज से मुराद ये है कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू वैल्यू के सामने आनी चाहिए। तो सामने लाने के लिए अब हम फाइंड करेंगे 2 क्वार्टर मूविंग, ये आपने पूरा लिखना है जी टोटल। ये कैसे आएगा जी, अब हम इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन 2 को ऐड किया, ये सम आएगा आपके पास 611। अब देखिए इन दोनों का जब इन दोनों को ऐड किया सम आया 611, इनका सेंटर ये बनेगा, इनके सेंटर में 611। अब देखें ये 78 के सामने वैल्यू आ गई, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 69, इन दोनों का सेंटर ये बनेगा। ये देखिए अब आपके पास वैल्यू जो है वो वैल्यू के सामने आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट 603, नेक्स्ट 595, इन दोनों को ऐड किया तो ये सेंटर आ गया। आगे इन दोनों को ऐड किया तो ये सेंटर आएगा 591। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया तो ये सेंटर आएगा 603। नेक्स्ट 624, नेक्स्ट 641, नेक्स्ट 646, नेक्स्ट 643,
नेक्स्ट 638, नेक्स्ट 634। अब देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के सामने आ गई, ये वैल्यू इसके सामने आ गई, ये इसके सामने आ गई, ये वैल्यू सामने आ गई, तो ये सेंटर में आ गई। अब हम फाइंड करेंगे जी 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज, 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज। हाँ जी, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कि जितनी वैल्यूज को आप ऐड करते हैं उतनी वैल्यूज उसको डिवाइड भी करते हैं। हाँ जी, अब आप ये बताएंगे इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं जी, 4 से नहीं, जितनी वैल्यू का सम है उससे डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो 2 वैल्यूज का सम है, हमने इन और इन दोनों को ऐड किया तो ये आया है जी। बजाय तो ये 2 वैल्यू का सम लग रहा है, लेकिन पहले ये देखें ये कितनी वैल्यू का सम था? 4 का। ये भी कितनी का सम था? 4 का। हमने इन दोनों को ऐड किया है तो ये आंसर आया है। इसका मतलब है 4 + 4, ये 4 वैल्यूज ये थी, 4 ये थी, तो ये हो गई 8 वैल्यूज। इसका मतलब है ये जो सम है ये आपके पास 8 वैल्यू का सम है, तो इसलिए इन सब वैल्यूज को 8 से डिवाइड करेंगे। इसको जब 8 से डिवाइड किया तो 75.375, इसको 8 से डिवाइड किया 74.375, इसको 8 से डिवाइड किया 73.875, इसको जब 8 से डिवाइड किया 78, इसको जब 75, 74, 73 के बाद 75.375। एक मिनट, मुझे लगता है ये लिखने में कोई गलती हो रही है, ये लिखने में गलती हो रही थी कि इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 76.375, इसको जब 8 से डिवाइड किया 76.125, इसको जब किया 75.375, इसको जब 8 से डिवाइड किया 74.375, इसको जब 8 से डिवाइड किया 73.875, इसको जब 8 से डिवाइड किया 75.3, इसको जब 8 से डिवाइड किया तो 78, इसको जब 8 से डिवाइड किया तो 80.125, इसको जब 8 से डिवाइड किया 80.75, इसको जब 8 से डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 643 वाला जो है ये आ रहा है जी आपके पास 80.3, इसको जब 8 से डिवाइड किया 79.75, इसको जब 8 से डिवाइड किया तो 79.25। लेंगे स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 8.18 जिसमें हमने फाइंड किया 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 8.19 का बी पार्ट, कंप्यूट 4 क्वार्टर सेंटर्ड एंड 6 क्वार्टर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल हम फाइंड कर चुके हैं जी, वो इस क्वेश्चन में मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैंने जस्ट आपको 6 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज जो है वो सोल्व करके देना है। 4 क्वार्टर आपने खुद जो है वो सोल्व करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम वो कर चुके हैं। तो जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं उससे पहले हम टोटल फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे 6 क्वार्टर मूविंग टोटल, और आपने ये पूरा लिखना है जी। कैसे?
अब 6 वैल्यूज को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो इसका सम आ रहा है 549, और इनका सेंटर देखें कौन सा बनेगा 6 वैल्यू का, ये तो यहां पे आएगा 549, ये वैल्यू वैल्यू के सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट 71 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6 73 तक, इन 6 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इनका जो सेंटर बनेगा वो ये बनेगा। तो ये आपके पास आ रहा है जी 520। नेक्स्ट 47 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 231 तक, तो इनका जो सेंटर बनेगा वो ये बनेगा। तो ये आ रहा है 680। अब फर्ज की आप भूल गए हैं तो कहां से शुरू करना है और कहां से खत्म करना है, तो फिर दोबारा से शुरू करेंगे, नहीं हमें पता है ये 6 वैल्यू का सामने और सेंटर में लिखा हुआ है। तो ये देखें ये सेंटर है इसका, तो 3 वैल्यू से ऊपर होंगी 3 नीचे होंगी, मतलब ये 47 से लेके 231 तक इन 6 वैल्यू का सामने। तो नेक्स्ट कहां से शुरू करना है 98 से 281 तक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है जी वो आ रहा है 914। नेक्स्ट 1045, नेक्स्ट 1129, नेक्स्ट 1511, नेक्स्ट 1922। सपोज अब मैं फिर भूल गया हूं जी कहां से शुरू करेंगे, इसका मतलब है ये सेंटर में लिखा हुआ है। तो ये 6 वैल्यू, ये 231 से लेके 484 तक हमने जो ऐड किया है। तो नेक्स्ट कहां से शुरू करना है अब 281 से 447 तक। तो ये आ रहा है जी 2138, नेक्स्ट 2314, नेक्स्ट 3051। इसमें 3 वैल्यू ऊपर से मिस होंगी, 3 नीचे से मिस होंगी। देखें जरा यहां पे आइए, तो इससे ऊपर ये 3 वैल्यू इनके सामने कुछ नहीं आ रहा, इस तरह इन 3 वैल्यू के सामने भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन उसने कहा जी आपने सेंटर्ड एवरेज फाइंड करने हैं, तो ये देखिए ये वैल्यू वैल्यू के सामने नहीं आ रही, ये यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है। तो हम जब सेंटर्ड एवरेज फाइंड करना है तो वैल्यू को सेंटर में लाना है। अब हम फाइंड करेंगे 2 क्वार्टर मूविंग टोटल, वो कैसे आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो जो सम आ रहा है 1069, और इसका सेंटर ये बन रहा है। अब ये देखें 1069, ये देखें ये वैल्यू वैल्यू के सामने आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो वो इसके सामने आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आ रहा है 1200, इन दोनों को ऐड किया 1594, नेक्स्ट 1959, नेक्स्ट 2174। ये इसका सम आया है इन दोनों का, तो ये वैल्यू इसके सामने है। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है जी 2640, नेक्स्ट 3433, नेक्स्ट 4060, नेक्स्ट 4452, और लास्ट पे जो है 5365। ले जी, ये काम क्यों किया है, क्योंकि उसने कहा जी आपने सेंटर्ड एवरेज फाइंड करना है कि वैल्यू वैल्यू के सामने आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या लिखें जी 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज। एम से मुराद मूविंग, सी से मुराद सेंटर, ए से मुराद एवरेज। हाँ जी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी वैल्यूज को आपने ऐड किया उससे आपने उसको डिवाइड कर देना है। हाँ जी, इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से नहीं, 4 से नहीं, जितनी वैल्यू का सम है उससे आपने डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो ये आया है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ये कितनी वैल्यू का सम था 6 का, और ये भी कितनी वैल्यू का सम था 6 का, तो 6 + 6 12। इसका मतलब है ये जो सम है ये 12 वैल्यूज का है, ये भी सम 12 वैल्यूज का है, ये भी सम। तो इन सारी वैल्यूज को 12 से डिवाइड करेंगे। समझ आई नहीं? तो फिर देख लें, पहले ये 6 वैल्यू का सम था, ये सारे जो वैल्यूज है ये 6 वैल्यू का सम है।
ये वैल्यू कैसे आई है, इन दोनों को ऐड करने से। इसका मतलब है 6 + 6 12। तो ये जो सम है ये 12 वैल्यूज का है, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया 89.08। इसको जब 12 से डिवाइड किया तो ये 100 आ गया। ये 132.83 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। 163.25, 181.17, 220, 286.08, 338.33, 371, 447.08। क्या किया जी, इन सारी वैल्यूज को हमने 12 से डिवाइड किया। लें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।